Hello students, I am going to start passive voice. In passive voice, firstly we have to use present indefinite tense. Present indefinite tense. In present indefinite tense, first form he, she, it के साथ हम इज प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। आई के साथ एम प्लस थर्ड फॉर्म, वी, यू, दे के साथ आर प्लस थर्ड फॉर्म। वैसे तो इसका मेथड बहुत लॉन्ग होता है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट कट में समझा रही हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है SAIS। अगर टेंस समझ में आया होगा तो पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को असर्टिव या पॉजिटिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। इन अफर्मेटिव सेंटेंस वी कैन यूज he reads a letter, ठीक है। पैसिव वॉइस हमेशा जस्ट अपोजिट होता है। अ लेटर एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर अ लेटर के साथ इज का यूज़ किए, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, इसलिए रीड की कर दिए बाई हिम। समझ में आया। इसी तरह से आई हेट यू, ठीक। लास्ट में यू है, तो यू के साथ आर का यूज, जैसा कि मैंने बताया अभी, तो हम यू के साथ आर का यूज़ करेंगे। यू आर हेटेड बाय मी। इसमें कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि वो कन्फ्यूज़न भरे होते हैं और समझ में नहीं आता है, जैसे कि आई नो हिम वेरी वेल। इसमें क्या करते हैं बच्चे, कभी कभी वेरी वेल को लगा देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो उसको सबसे पहले हिम जो कि थर्ड फॉर्म है उसको फर्स्ट में ले आते हैं। फर्स्ट में ले आने के लिए किसका यूज़ करेंगे, ही का। ही के साथ किसका यूज़ है, जैसा कि मैंने ऊपर अभी बताया है, इस जगह पर इज़ का यूज़ होता है। तो ही के साथ हम इज़ का यूज़ किया, और इसके बाद नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। फिर वेरी वेल, फिर उसके बाद बाई मी। समझ में आया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे सिंपल दिया जाए और चाहे उसमें बीच में कई कोटेशन भी हो, तो हमेशा ये यूज़ किया जाता है। अगर थर्ड में है तो थर्ड को फर्स्ट में ला करके इसको बना दिया जाता है। इससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आपको पता रहेगा, क्या पता रहेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये प्रोनाउन में भी होता है, जैसे हिज, ही, हिज, हिम, वी, आवर, अस, आई, माई, मी, सी, हर, हर, यू, योर, यू, दे, देयर, देम। इसमें भी ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये सेकंड फॉर्म हुआ और ये थर्ड फॉर्म हुआ, ठीक है ना। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस। तो प्रत्येक टेंस के 4 फॉर्मेशन होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये चारों सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिना इन चारों सेंटेंस के समझे हम किसी टॉपिक पे जा ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही डज नॉट लव यू, ठीक। अब यहाँ पर यू है,
यू है तो यू कर दिया, यू के साथ किसका यूज़ हमने बताया था अभी ऊपर, आर का, फिर नॉट लगा देंगे, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड कर देंगे, उसके बाद बाई हिम, ठीक है ना। जैसे सी डज नॉट कुक द फूड, ओके। अब इसमें भी सिंपल ऐसे ही बनाएंगे, द फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर, ओके। ये निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। एंड जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, just like helping verb. There are two type of interrogative sentence. Firstly interrogative sentence and secondly whole interrogative sentence. Do you like him? Okay, ये इंट्रोगेटिव है, हमें भी इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाना है। हिम है, हिम का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, मैंने जैसा कि बताया ही, तो ही के साथ किसका यूज़ करते हैं, इज का, तो इज लगा दिया, उसके बाद यहाँ ही कर दिया, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड कर दिया, उसके बाद बाई यू। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल, डच सी सिंग अ सॉन्ग, ओके। इसमें भी इसी तरह करेंगे। डज या डू से पहचान में आता है ये कौन सा टेंस है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्टिंग होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज़ होता है, तो इससे हम ये पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लेते हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब सबको पता होना चाहिए कि इसमें फार्मूला क्या है, मेथड क्या है। फार्मूला जैसा कि मैंने ये बता दिया अभी, उसी तरह से इसको करेंगे। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने जैसा बताया, तो इज़ हो जाएगा यहाँ पर, इज़ अ सॉन्ग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग बाई हर, ओके। गोइंग टू स्टार्ट होल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। होल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उसे हम होल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब जैसे हु हो गया, वाई हो गया, इस तरह से, या वेयर हो गया, ठीक। अब इसमें दिया है जैसे वाई डू द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब इसको बच्चे अगर देखते हैं तो सोचते हैं कि कितना बड़ा है और उसी में वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर मेथड सही से पता है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट तरीका मैं बता रही हूँ। अगर बच्चे ढंग से इसको समझेंगे तो उनके समझ में आ जाएगा, नहीं आता है तो उसको बार बार पूछें। जैसा कि क्वेश्चन वर्ड दिया है, क्वेश्चन वर्ड आप नोट करेंगे यहाँ पर, वाई का वाई किया। अब इसमें आपका सब्जेक्ट क्या समझ में आ रहा है, अनवाइज, न कि इन द क्लास, ये सब तो समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज़ अ नॉइज, ठीक है। वाई इज़ अ नॉइज। मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। मेड कहाँ शोर हो रहा है, क्लास में, तो इन द क्लास। किसके द्वारा शोर किया जा रहा है, चिल्ड्रन द्वारा, तो बाय द चिल्ड्रन। बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बच्चे इसमें समटाइम्स क्या, हमेशा ऑलवेज टाइम कंफ्यूज रहते हैं, ओके।